शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। धर्ममुख में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भगवान भोलेनाथ यानी महादेव, देवों के देव महादेव शिव शंकर जब उनकी पूजा करते हैं तो उनके नाम पर लोग भांग धतूरा आदि पीने लग जाते हैं। क्या यह उचित है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म की जो ये चीजें थी धर्म में गलत तरीके से उसका प्रयोग होने लग गया? जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूंगा। मेरी कोशिश है कि सनातन धर्म में जो भी इस तरीके की विकृतियां आ चुकी हैं उनको भी आपके सामने रखूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि धर्ममुख को इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर भगवान शिव की जब पूजा भी की जाती है सावन के महीने में, तो भांग धतूरा बेलपत्र कई चीजें उनको अर्पित की जाती है, यानी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। और कई जगह तो आपने देखा होगा कि भैरव, जो कि भगवान भोलेनाथ के ही एक स्वरूप माने जाते हैं, उनको शराब भी चढ़ाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी दो कथाएं हैं, दो कथाएं मिलती हैं। एक तो पौराणिक कथाओं में आपको मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत और कई चीजों के साथ ही उसमें एक विष भी निकला था, और इस विष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था, अपने कंठ में धारण कर लिया था और उनका कंठ नीला हो गया था उसे, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे गौर वर्णम आपने सुना ही होगा श्लोक, लेकिन जो उनका शरीर नीला सा दिखता है वो इसी विष की वजह से दिखता है। ये कहा गया कि जब वो अचेत होने लग गए थे उस विष को लेकर, तो फिर उनको भांग धतूरा आदि उनको रखा गया था, यानी वो औषधि थी, और इसके बाद उनका विष का असर कम हुआ। दूसरी कथा ये कही जाती है कि कैलाश मानसरोवर में वो रहते हैं और वहां पर ठंड रहती है, तो इसलिए उनको भांग धतूरा पिलाया जाता है, तो वहां गर्म रहता है। अब ये अटपटी सी चीजें हैं दोनों इसलिए अटपट चीजें हैं कि भगवान यदि हैं तो उनको ठंड कैसे लगेगी? और ये जो भांग धतूरा पिला के किसने कह दिया कि ठंड दूर हो जाती है हिमालय में? अब इनका वास्तव में अर्थ समझिए। भांग धतूरा भगवान शिव को अर्पित करने का मतलब यह है कि ये चीजें एक तो त्याज्य हैं, यानी इनको त्यागने की चीजें हैं, और वो भगवान को अर्पित कर दी जाती हैं, यानी उसके बाद आप उनको त्याग दीजिए। एक और दूसरा ये है कि ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं, इनका आयुर्वेद में बड़ा महत्व है, इनका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन इन सब कथाओं में हुआ है वास्तव में कि जब श्रवण सभ्यता थी या श्रवण काल था, कि यानी लोग सुन के दूसरे को सुनाते रहते थे, बाद में लिखने का प्रचलन बढ़ा, या जो भी लिख भी दिया गया था उसमें दूसरे लोगों ने कई ऐसी चीजें जोड़ दी जो उनको अच्छी लगती थी। किसी ने शिव के साथ भांग धतूरा ये सब जोड़ दिया, और इसको हटाने के कोई प्रयास ही नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में है क्या बात, इसी को मैं बताऊंगा। तो वास्तव में भगवान शिव को भांग धतूरा आदि जो भी अर्पित किया जाता है, या उनके स्वरूप जो भैरव है उनको शराब वगैरह अर्पित की जाती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दार्शनिक रूप है कि भगवान शिव को आप अर्पित कर दो या भैरव को अर्पित कर दो, और उनको त्याग दो, और जीवन भर के बाद उसको कभी भी इस्तेमाल मत करना। अभी केदारनाथ यात्रा जब जो चारधाम यात्रा निकल रही है, वहां पे भी कई लोगों को वहां भांग चिलम पीते हुए दिखा गया। वास्तव में ये था कि ये सब कथाएं जोड़ दी गई भगवान शिव के साथ कि वो धतूरा पीते भांग पीते थे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोले तो एक दो रूप है उनके, एक साकार जिसमें हम शंकर के तौर पे पूजते हैं, और एक निरंकार जिसमें हम लिंग के तौर पे पूजते हैं। और किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कोई धतूरा पीते हैं भांग, यह सब बाद में मिलाई गई थी। और इसका एक ही अर्थ है कि आप जो भी ये चीजें त्यागने की चीज हैं वो भगवान शिव को अर्पित कर दो, और उसके बाद कभी भी मत उसे इस्तेमाल करो। यदि ऐसा ही है तो फिर भगवान शिव ने तो विष भी पिया था,
आप लोग विष क्यों नहीं पीते जो ये भांग धतूरा भगवान शिव के नाम पे पीते हो? यदि भांग धतूरा शिव पीते थे तो शिव ने तो विष भी पिया था, उसको क्यों नहीं पीते? इसलिए ये धर्म में तमाम कुरीतियां आ गई हैं कि जो भांग धतूरा के भगवान शिव के नाम पे नशेड़ी गंजेड़ी आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस सभ्यता में ये ऐसा कुछ नहीं था, और ये वास्तव में हिमालय की सभ्यता थी, ये जो भगवान भोलेनाथ की। और इसमें सब तमाम चीजें जोड़ दी गई है। जैसे कि आप लोग आज के भजन भी देखते होंगे, भजनों में ऊट पटांग चीज की जोड़ दी गई हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मिलता हूं जल्दी ही शिव की नई गाथा और जो भी सनातन धर्म की गाथा है उनके साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक राम राम।